ओके, तो अभी ना यहाँ पर थोड़ी दूर यहीं से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को डिटेन कर लिया गया है। उस पे आपको क्या लगता है? सरकार कितने लोगों को डिटेन करेगी? अगर पूरे देश को डिटेन कर सकती है तो बता दें, हम सारे डिटेन हो जाएंगे। लेकिन जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं, सही मुद्दा, लाजिम मुद्दा उठा रहे हैं, उनको आप कितना डिटेन करोगे, कितना मारोगे, कितना पीटोगे? एक टाइम ऐसा आएगा ना कि फिर सरकार को सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। एंड वो टाइम आ चुका है। कल उन्होंने मारपीट की, पुलिस ने जैसे गुंडागर्दी दिखाई, लोग खुश नहीं है। एंड अगर लोग खुश नहीं है तो सरकार को सोचना चाहिए कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस चीज़ के। लोग यहाँ पे पीसफुल तरीके से 1 महीने से ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका सर फोड़ दिया आपने, उसका जवाबदेही कौन देगा? तो उनको सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। जल्द से जल्द इस्तीफ़ा दे दे धर्मेंद्र प्रधान का, एंड फिर हम लोग यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से चले जाएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव ने आपका समर्थन किया था, नीट का मुद्दा राहुल गांधी ने भी उठाया है, लेकिन क्या इस बारे में कोई बात हुई है आपकी, उनकी किसी पार्टी मेंबर या उनसे? कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस में तो पवन खेड़ा भी आए थे, बहुत सारे कांग्रेस एमपीज और लीडर्स आए थे। एंड आई थिंक मतलब कि वो सोनम जी के लिए आए थे। ये मूवमेंट के बारे में, प्रोटेस्ट के बारे में तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं था उस टाइम पे। लेकिन अब ये जो ब्रुटैलिटी दिखाया पुलिस ने, उसके वजह से अब कांग्रेस भी इसके बारे में बात कर रही है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि वो ये संसद में भी उठाना चाह रही है, डिस्कशन भी होना चाहिए। लेकिन मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्कशन से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। जिन्होंने इस चीज़ का ऑर्डर दिया, कमिश्नर ऑफ पुलिस, यहाँ के डीसीपी एंड वो तमाम पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने वायलेंस किया, उनके खिलाफ हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। एक एक को चुन के हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। एंड उनको हम चेतावनी दे रहे हैं कि अब वो उनका पीछा हम लोग नहीं छोड़ेंगे। एंड जनता जब पीछा नहीं छोड़ेगी तब उनको उनकी खैर नहीं। सर, जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे, कल मैं पूरा दिन यहाँ पर थी और वहाँ पर जब हम पहुँचे चौराहे पर, तो कहीं ना कहीं एक तो जैमर्स लगे हुए थे, प्लस लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। और मैंने खुद देखा, ऑब्जर्व किया कि कई लोग कह रहे थे कि मैं मैनेजमेंट का ही इंसान हूँ, उन्होंने कहा है मिलेंगे रास्ते में, लेकिन ऐसा कुछ मतलब किधर से जाना है, कोई रूट मैप तैयार था उसका? पार्लियामेंट का पार्लियामेंट का तो हमने सार्वजनिक कर रखा था, पोस्टर निकाल दिया था 2 दिन पहले ही। एंड सबको पता था कहाँ से मार्च होगा। लेकिन पॉइंट ये है ना कि जब आप बैरिकेडिंग कर दोगे चारों तरफ जंतर मंतर के, लोग कहाँ जाएंगे? वहीं पे खड़े होकर धरना देंगे। एंड वही हो रहा था। एंड लोगों को पता है संसद इतना कोई दूर नहीं है, पास में ही है। तो सब लोगों को, जैसे बहुत लोग पहुँच भी गए थे संसद के बाहर। सो इट वॉज अ मेजर सक्सेस। पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई है। अच्छा, वहाँ पर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी कंगना रनौत का बयान आता है कि हम लोग डर गए थे, हम लोग डर गए थे क्योंकि प्रोटेस्टर्स आ रहे थे। डर तो होना चाहिए ना। आप अगर लोगों का सुन नहीं रहे हो तो डरोगे नहीं आप पब्लिक से। उनसे वोट मांगने जाते हो, भीख मांगते हो वोट का, एंड उसके बाद आप बोलते हो हम डर गए जब जवाब मांग रहे हैं। तो डरना चाहिए, अच्छी बात है डर रहे। जिस तरह से वहाँ पे फोर्स ने गन्स रखी थी तान कर, जब प्रोटेस्टर्स आने वाले थे या एकदम बिल्कुल सामने थे, उस पर क्या सोचते हैं आप? वो ये तो सरकार का एक तरह से रूप दिखा रहा है ना। वो तो हम लोगों से एंगेज नहीं करना चाहिए, वो सीधा बंदूक तानेंगे। लेकिन कितनों को मारोगे, कितनों को तुम शूट कर दोगे? तो ये सारे टैक्टिक्स नहीं चलते। सरकार अहंकार में डूबी हुई है, आपा खो चुकी है, इसलिए वो ये सब होने दे रही है। उनको कंट्रोल नहीं है, क्राउड पे, लोगों पे कंट्रोल नहीं है। एंड वो सोचे कि हमारे पास सत्ता है तो हम लोग कुछ भी करेंगे।